हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो पुरानी बुक में एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 13 पे दिया गया था। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आज हम इसके जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे चैप्टर में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया होता है एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये जैसा हमारा एक कमरा होता है या फिर एक मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी, उसकी तरह इसकी शेप होती है। इसे हम बोलते हैं लेंथ। ये हमारी डेप्थ होती है, या आप इसको चौड़ाई भी कह सकते हो, और ये हमारी हाइट होगी। ठीक है। 3D शेप लाइक अ बुक, जैसे कि बुक हो गई, मैच बॉक्स हो गया, अलमीरा हो गया, रूम हो गया, इस तरीके की शेप को हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। लेंथ को हम लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई से, और हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो डेप्थ है ये हमारी एक तरीके से क्या दे रखी होगी, इसकी ब्रेथ दे रखी होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, यानी कि चार फेस का एरिया, उदाहरण के तौर पे जैसे कि क्यूबॉइड है, इसका लेटरल सरफेस एरिया किसे बोलेंगे? इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस, देखो एक, एक नीचे दो, 3, 4, 5 और ये 6। तो अगर हम केवल इन चार फेस की बात करें, एक, दो, तीन और ये चार, इन चार फेस की बात करें तो इनके एरिया को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट L प्लस बी। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से h को अगर हटा दूँ यहाँ से, तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये फार्मूला होता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसी से हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाता है कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू में हाइट। इन केस कभी क्वेश्चन में हमें पैरीमीटर दे दे और हाइट दे दे, तो डायरेक्टली इन दोनों को मिला के हमारा ये वाला फॉर्मूला रेडी हो सकता है। ठीक है। यह है चार फेस का। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर केवल और केवल हमें 5 फेस के बारे में बात की जाती है। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि ये हमारे एक तरीके से रूम हो गया, ठीक, जिसके अंदर ये तुम्हारा फर्श हो गया, ये इसकी चार दीवारी होगी। क्वेश्चन कहता है कि इसमें टाइलें लगानी है फर्श में और इन चार दीवारी पे। या तो ऐसा बोल दे, या ये बोल दे कि इसकी छत पे और चार दीवारों पे सफ़ेदी करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं, मान लो ये हमारी छत है और ये चार दीवारी है, ठीक है, यानी कुल मिला के 5 फेस के बारे में बात करी जाए। ठीक है। अगर 5 फेस के बारे में बात करेंगे तो हम 5 फेस का एरिया लेंगे, जिसमें से 4 फेस का तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये तो हो गया 4 फेस का। अब जो पाँचवा फेस, या तो आप इसके फर्श को ले लो या इसकी छत को ले लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब ये इसकी जो शेप है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो प्लस करके हम क्या लगा लेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा इसके 5 फेस का। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, अगर इमेजिन करें कि ये पूरा का पूरा एक सॉलिड है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 6 फेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका मैं क्या बोले, टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये इसके टोटल 6 फेस का एरिया हो जाएगा। अब अगर बात करी जाए वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम कितना होगा? देखो, सरफेस एरिया कब निकालते हैं, वॉल्यूम कब निकालते हैं, दोनों में हमें ये अंतर पता होना ज़रूरी है। जब कभी भी हम किसी क्यूबॉइड के अंदर इसके ऊपर कोई ग्लेस पेपर लगाना हो, प्लास्टर करना हो, पेंट करना हो, सफ़ेदी करनी हो, टाइलें लगानी हो, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। वॉल्यूम की बात कब करेंगे? जब इसी क्यूबॉइड के अंदर मान लो हमें कोई चीज़ फिल करनी हो या भरनी हो, जैसे मिट्टी, तेल, कंकड़, पत्थर, या इसका हमें मास बताना हो, वज़न बताना हो, उस सिचुएशन में हम निकालते हैं वॉल्यूम। क्लियर। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया कि वॉल्यूम कब निकालना है एंड सरफेस एरिया कब निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। फिर बात करी जाए इसके डायगनल की। क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसका डायगनल फाइंड करो। अब डायगनल क्या होगा? जैसे कि हमारा क्यूबॉइड है, ये कॉर्नर है, ठीक है, वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स, इनकी बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ये होता है डायगनल। और इसका जो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हमारा आ जाता है डायगनल निकल के। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड कंप्लीट होता है।
आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूले नोट कर लें। तो स्टूडेंट अगली फिगर आती है हमारी क्यूब। जो क्यूब फिगर होती है, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें सेम ही होती है। तो इसकी साइड को मैंने ए मान लिया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ए है। अब इसके एग्जांपल क्या होते हैं? 3D शेप होती है एक तरीके की, जैसे कि आइस क्यूब हो गया, डाइस हो गई, एटसेट्रा। इसके एग्जांपल होते हैं जिसे हम क्यूब कहते हैं। तीनों सेम होती है, जिसको मैंने साइड को ए कंसिडर किया है। अब क्वेश्चन बोल दिया जाए इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारी एक क्यूब है, ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। और हमें क्या निकालना हो? इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में मतलब ध्यान रखना केवल 4 फेस होंगे, 1 2 3 4। आपको 4 फेस का एरिया लेना है। तो आपका जो एक ही फेस होगा, अब इसकी जो साइड है ये कितनी है? ए। ये कितनी है? ए। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं वो होता है ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब हमें निकालने 4, 1 2 3 4। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया 4 फेस का कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर। वहीं पर अगर बात कर लीजिए 5 फेस का, अगर हमें एरिया निकालने के लिए बोल दे, अब 5 फेस में कौन होंगे? 4 तो ये होंगे ही होंगे, 5वां इसका ऊपर वाला और आ जाएगा। 5 फेस का बोलेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 5a स्क्वायर। ठीक है, ये हमें अपनी सिचुएशन बेस के हिसाब से चूज़ करना है कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले होंगे। ठीक। अगला आता हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब। अब इसका टोटल में क्या होगा? आपके पास टोटल 6 फेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला बेस भी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात की जाए तो यानी कि इसके वजन की बात की जा रही है, वजन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा ए क्यूब। अब बेसिकली जो ए क्यूब फॉर्मूला बना है ना, ये एक तरीके से क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले से ही बना है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होती है। एल कितनी है? ए। ब्रेथ कितनी है? वो भी ए। एंड हाइट कितनी है? वो भी ए। तो पावर 1 2 3, पावर टोटल कितनी होगी हमारे यहाँ पे? 3 होगी। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का ये होगा। और अगर इसके बाद डायगनल की बात की जाए तो इसका डायगनल होगा ए अंडर रूट 3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा, सिमिलरली क्यूब के अंदर भी इसी तरीके से होगा। इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा अंदर की तरफ, वो कितना होगा? ए अंडर रूट 3। क्लियर। अब इसके बाद आता हमारा सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर की जो शेप होगी कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। क्लियर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, दोनों तरफ से बंद है। इसे कहेंगे हम सॉलिड सिलेंडर। और ये दूसरा मैंने एक बना रखा है यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होगा? बीच में से खोखला होगा और साइडों से इस तरीके से कुछ बना होगा। एंड इसी शेप को हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर दें तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, जिसमें एक तरफ हमारा ओपन होगा और एक तरफ से बंद होगा। तो इन सभी का एरिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी शेप होती है ये बेसिकली 3D शेप होती है, जो कि एक जार हो गया, सर्कुलर पिलर हो गया, सर्कुलर पाइप्स हो गया, रोड हो गई, रोलर हो गया आदि एटसेट्रा। इसके क्या है? एग्जाम्पल है सिलेंडर के। अब सबसे पहले बात कर ली जाए सॉलिड सिलेंडर की, जिसकी रेडियस आर है। डेप्थ बोल लें या हाइट बोल लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये इसकी कौन दे रखी है? हाइट। पूछ लिया जाए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा सॉलिड सिलेंडर का। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जो आपको वाइट रंग का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, इसे बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। अब इसको याद कैसे रखें? देखो इसका ऊपर का हिस्सा कैसा है? सर्कुलर है और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। केवल इसमें हाइट ही तो बढ़ी है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई किससे कर दिया? हाइट से। तो ये इसका बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया। वहीं पर बात कर ली जाए इसके टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये तो होगा ही होगा, ऊपर एक ढक्कन लगा है, एक ढक्कन नीचे लगा है, टोटल 2 ढक्कन लगे हैं। तो एक ढक्कन यानी एक सर्कल का एरिया होता है πr²। 2 ढक्कन है तो प्लस में कर देंगे 2πr²। दोनों में 2πr है, कॉमन निकाला, यहाँ h बच गया, यहाँ पे हमारा r बच गया। और अगर क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी आ जाए कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि एक गिलास की तरह हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपर से तो खुला हो बट नीचे से क्या हो? बंद हो। इसका अगर हमें एरिया निकालने के लिए बोलते तो इसका फॉर्मूला क्या होगा?
देखो यहाँ पर मटेरियल लगा होगा, स्टील से बना होगा या ग्लास से बना होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2πr/h। ऊपर का क्या है, सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। इधर से तो ओपन है तो यहाँ तो लगेगा नहीं, केवल यहीं पर हमारा सर्कल लगेगा, तो हम केवल सिंगल πr² ऐड करेंगे। इसमें भी πr है, इसमें πr है, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 2h बच गया, यहाँ 2r थे, 1r बच गया। क्लियर, यानी कि ये उस शेप का एरिया बताया है जो एक साइड से तो ओपन होगी और एक साइड से क्या होगी, क्लोज होगी। अब बात कर ली जाए इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका वजन निकालना हो, ठीक है, मास या कैपेसिटी निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब इसको याद कैसे रखें, देखो πr² होता है सर्कल का एरिया, केवल हाइट ही तो बड़ी है, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया तो इसका कौन बन जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा सिलेंडर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम हॉलो सिलेंडर की, यानी कि ये जो सिलेंडर होगा कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर बनी होगी, बीच में से होलो होगा। अब इसको देखा जाए तो इसमें दो तरीके के सिलेंडर होंगे, एक अगर हम अंदर से देखें और एक हम बाहर से देखें, दोनों में फ़र्क किसका आएगा, रेडियस का। जो अंदर का सर्कुलर पार्ट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, बाहर का जो सर्कुलर पार्ट होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, अंदर का जो सिलेंडर होगा वो उसकी जो रेडियस होगी वो इनर रेडियस होगी, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटर जो रेडियस होगी, अब आउटर रेडियस किसे बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा सेंटर है और सेंटर से लेके बाहर तक की जो लाइन होगी यहाँ तक की, उसे बोलेंगे हम आउटर रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बट दोनों की जो हाइट होगी वो सेम ही होगी, जिसको मैंने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, अब जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमारे पास दो तरीके के सिलेंडर है, एक अंदर की तरफ होगा, ठीक है, और एक हमारा बाहर। अंदर वाला ये होगा और बाहर वाला ये होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो अंदर वाले के लिए अंदर वाली रेडियस यूज़ करेंगे, यानी कि 2πr/h, और बाहर वाले के लिए यूज़ करेंगे 2πr/h। बट आर क्या होगी, इसमें कैपिटल हम इस्तेमाल करेंगे। दोनों में 2πh है, 2πh कॉमन निकाल लिया, यहाँ आर बच गया, यहाँ पर भी कैपिटल आर बच गया। इस तरीके से एक होलो सिलेंडर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर बात कर ली जाए इसी के अंदर ही टोटल सरफेस एरिया की, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल में देखो ये वाइट वाला पोर्शन एंड ब्लैक वाला पोर्शन ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो आपको ब्लैक रंग की यहाँ पे पट्टी नज़र आ रही होगी ये भी हमें लेनी पड़ेगी, यानी इसको बोलेंगे हम एजेस, किनारा। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, यानी हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अगर ये एक सर्कुलर पार्ट इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, ठीक, तो जो आउटर सर्कल है उसके हिसाब से सेंटर ये हुआ और रेडियस कौन हुई, ये वाली हुई। जो अंदर वाला सिलेंड्रिकल पार्ट होगा तो उसका सर्कुलर पार्ट ही होगा और इसकी सेंटर से लेके रेडियस ये वाली होगी। हमें क्या बताना है, ये जो रिंग बना ना, एक रिंग जो मैंने कटिंग करके निकाल रखा है, इस रिंग का एरिया बताना होगा। और ये रिंग टोटल दो होंगी, एक ऊपर की तरफ होगा और एक इसी तरीके से इसके नीचे की तरफ भी होगा। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे। अब सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²। बट हम पहले पूरी शीट का एरिया निकालेंगे, इस पूरी शीट का जो सर्कुलर पार्ट है, तो इसके लिए हम कैपिटल आर यूज़ करेंगे। अब ये दो सर्कल है, ऊपर भी एक नीचे भी, इसलिए साथ में मैंने 2 भी ले लिया। जो अंदर वाला सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि πr²। दो है, एक ऊपर एक नीचे, इसलिए 2πr² हो गया। तो टोटल में से, पूरी शीट में से अंदर वाला माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, केवल हमारा जो ये रिंग होगा, ये रिंग होगा, केवल इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, इस वाले रिंग का एरिया निकल के हमारा आ जाएगा। जैसे ऊपर होगा वैसे सेम टू सेम नीचे होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा, साथ में इसके 2 लगा रखा है। दोनों में 2π कॉमन निकाल लिया तो यहाँ r² माइनस r² बच गया। इस तरीके से एक होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब बात कर लीजिए इसके वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका हम। तो वॉल्यूम में हमारा यही कंसेप्ट रहेगा, पहले हम इमेजिन करेंगे कि ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड एकदम। तो पूरे आउटर रेडियस को लेते हुए पूरे सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर अंदर का जो सिलेंडर है, छोटे वाला सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, अंदर वाले का माइनस कर देंगे। तो बचेगा कौन, केवल हमारा जो ये वाला ना, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। यानी कि
आउटर सिलेंडर में से जिसकी रेडियस कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन थी, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम निकालने फॉर्मूला, और अंदर वाले सिलेंडर का भी पाई आर स्क्वायर एच। फ़र्क क्या होगा, इसमें आउटर वाले में से इनर वाली रेडियस को माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई एच कॉमन निकाल लिया, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में आ जाएगा, एक बार पॉजिटिव में ले लिया और एक बार हमने नेगेटिव में ले लिया। क्लियर, इस तरीके से हम होल सिलेंडर का यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे कोन की, कि कोन का अगर हमें एरिया निकालना हो तो। अब कोन बेसिकली कैसा होता है, ये एक तरीके की 3D शेप होती है, जो कि कॉनिकल टेंट हो गया इसके एग्जांपल है, आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, इसके एग्जांपल जिसे हम कोन कहते हैं। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लैंट हाइट को एल से, एंड हाइट को एस से। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये हमारा कोन है, इसकी अगर तिरछी ऊंचाई होगी ये एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एच होगा, सेंटर से जाने वाले रेडियस। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये हमें कुछ दिखने में कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। जैसे आइसक्रीम कोन भी कुछ ऐसे ही होता है, ये सेंटर हुआ, जाने वाले रेडियस, और अगर हम इसको इस तरीके से नापते हैं तिरछा करके तो इसकी एल कहलाएगी स्लैंट हाइट, और बिल्कुल परपेंडिकुलर नापते हैं तो इसकी क्या कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर हाइट यानी कि एच कहलाएगी। क्लियर। अब एच, आर और एल, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है पाइथागोरस का। देखो ये हमारा कौन है, ये रेडियस है, ये हाइट है और ये हमारी एल है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस पे से स्क्वायर हटा, सामने वाले पे क्या चला गया, अंडर रूट। एल की वैल्यू कितनी हुई, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर। वहीं पर अगर हमें बोल दिया जाए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है जो आपको येलो रंग का पार्ट नज़र आ रहा है ना, इस येलो रंग के पार्ट का एरिया, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है। फिर बात कर ली जाए इसके टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस में सर्कुलर पोर्शन और ऐड कर देंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, सर्कुलर पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ एल बच गया, यहाँ पर आर बच गया। ठीक। वहीं बात कर लीजिए इसके वॉल्यूम की, यानी कि इसके अंदर कितना मैटर या इसका वजन कितना हो सकता है या कोई मैटर इसमें कितना भरा जा सकता है, उसका वॉल्यूम फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है केवल पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में केवल 1/3 का ही फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इट मे बी नोटेड दैट इफ़ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर आर सेम, देन अगर इनकी रेडियस और हाइट सिलेंडर की और कोन की अगर इक्वल है, ठीक है, तो अगर हम कोन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस और हाइट तो सेम ही है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि मैंने यहाँ किया है, 3 से 3 कट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो यही चीज़ इन दोनों में रिलेशनशिप है, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या, दोनों की रेडियस और हाइट सेम होगी तभी ये रिलेशनशिप अप्लाई होगा। रेडियस एंड हाइट सेम नहीं है तो ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा। अब हमारी अगली जो फिगर आती है वो है एक स्पेयर यानी कि गोला। इसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई फुटबॉल हो गई, ठीक है, या कोई वॉलीबॉल हो गई, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके लिए अगर हमें बोले कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, इसका ये वाला जो इसका आउटर सरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, जिसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पर बात कर लीजिए इसके वॉल्यूम की, यानी इसका वजन कितना होगा मेजरमेंट किया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, इसका केवल एक ही होता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसी बॉल को अगर हम दो हिस्सों में बराबर बराबर काट दें तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर
बना रखी है, इसे हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो आपको ये कलरफुल बॉल नज़र आ रही होगी यहाँ से, इसे हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। टोटल का था 4πr², तो आधे का कितना होगा 2πr²। ये लेकिन ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। वहीं पर बात कर ली जाए इसके टोटल सरफेस एरिया की, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये वाला तो हिस्सा होगा ही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πr², प्लस में हम ये जो सर्कल का एरिया वो भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 2πr² प्लस 1πr², टोटल कितना हो जाएगा 3πr²। अब बात करी जाए इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3πr³। अब ये आधा ही तो है, तो आधा कर देंगे तो 2/3πr³, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा हेमिस्फीयर का। क्लियर। तो स्टूडेंट अगली फिगर आती है हमारी हेमिस्फीयर, लेकिन बीच में से वो क्या होगा, होलो होगा। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, ये बीच में से खोखला है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके अंदर तक की जो लाइन होगी, ठीक है, इसके ये जो पार्ट नज़र आ होगा सर्कुलर पार्ट, यहाँ तक की जो लाइन होगी इसे हम बोलेंगे इनर रेडियस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। और इसी सेंटर से इसके आउटर पार्ट तक की जो लाइन होगी इसे हम बोलेंगे आउटर रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको और अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए अंदर वाले जो हेमिस्फीयर होगा इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसकी इंटरनल रेडियस होगी कितनी, स्मॉल आर। बाहर वाला जो स्फीयर है इसको भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस मैंने किससे दिखाई है, कैपिटल आर से, इसको H1 से, इसको H2 से। H का मतलब हेमिस्फीयर छोटे वाला और ये है बड़े वाला। अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये ऊपर से कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, इनर रेडियस। बट इसी सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी कैपिटल आर। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का। तो अंदर से आपको ये हेमिस्फीयर नज़र आ रहा होगा, अंदर का निकालना है तो इसके लिए अंदर की रेडियस इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा 2πr², आर कौन सी, स्मॉल वाली। आउटर निकालना है तो आउटर में ये वाला हिस्सा आ जाएगा, बाहर वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा आउटर सरफेस एरिया का। इसका फॉर्म, इसके लिए हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे रेडियस, कैपिटल आर, 2πr² हो जाएगा यानी H2 का। अब बात कर ली जाए टोटल सरफेस एरिया की, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसके लिए देखो, जैसे कि मैंने आपको ये क्या दिखाया, हेमिस्फीयर दिखाया, अगर मैं इसको ऊपर से इस रिंग को हटा दूं तो इंटरनली कुछ ऐसा नज़र आएगा। अंदर से जो आपको नज़र आ रहा है ये इनर वाला हेमिस्फीयर है और ये आपका आउटर हेमिस्फीयर है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें जो जो हिस्सा नज़र आ रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। तो ये बाहर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला कितना था 2πr²। ये अंदर का वाइट वाला नज़र आ रहा है, अंदर वाले के लिए कितना था 2πr²। अब इसके अलावा जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर की जो पट्टी ऊपर से, ठीक है, इसमें कौन है, रेड कलर की है, बट यहाँ पर मैंने ये इस तरीके का रिंग बनाया हुआ है, ये वाला कुछ इस तरीके का रिंग होगा ऊपर से देखने पर। इस रिंग का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और इस रिंग का एरिया मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया था, किस तरीके से निकालेंगे हम, जैसे कि ये जो इसका ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, इसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि ये पूरा सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस जो है सेंटर से लेके यहाँ तक की कितनी, कैपिटल आर है, और अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो हम आउटर सर्कल में से इनर वाले सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कौन बच जाएगा, इस रिंग का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला πr² यानी कैपिटल आर में से स्मॉल πr² माइनस कर देंगे, दोनों में पाई है, पाई कॉमन निकाल लिया, तो ये इसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इन दोनों में 2π कॉमन है, 2π निकाल लिया, r² प्लस में r², इन दोनों में पाई कॉमन है, पाई निकाल लिया, r² माइनस r²। क्लियर। अब बात कर लीजिए वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इसके अंदर कुल मिला के दो हमारे क्या है, हेमिस्फीयर। पहले हम इमेजिन करेंगे पूरा ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, कुछ इस तरीके से पूरा ढका हुआ ऊपर से और सॉलिड है। तो पूरे आउटर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, जितना कितना हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे अंदर वाला, अंदर वाले का वॉल्यूम 2/3πr³, ठीक, दोनों में 2/3π है,
कॉमन निकाले, यहाँ कितना बच गया आर क्यूब, यहाँ कितना बच गया माइनस का आर क्यूब। देखो ये वाला यहाँ आया और ये वाला यहाँ आ गया, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। आने के बाद इसमें कुछ मेजरमेंट यूनिट भी है जो इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है, जैसे कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर देखो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर दो अलग अलग फिगर को कंबाइन करके पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के इसी के अंदर। ठीक, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इस सभी फॉर्मूलों को हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वही हम जो अभी आपको फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, उन सभी शेप को दो दो कंबाइन करके बताया गया है। देखिए इनको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 को आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।